आप लोग, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि समर वेकेशन हो चुका है स्टार्ट, और समर वेकेशन में सबका मायके आने जाने का सिलसिला चालू है। वैसे ही मेरी सिस्टर भी आ गई है दिल्ली से मम्मी के घर, तो देखिए मैं उससे मिलने के लिए आई हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए, ये है मेरी सिस्टर की सिस्टर इन लॉ, जो कि मेरी बहुत ही प्यारी सी दीदी हैं और बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड भी हैं। तो बस हम लोग सब लोग मिल रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरी सिस्टर ना हर बार 20-25 दिन के लिए आती, इस बार वो सिर्फ 1 हफ्ते के लिए आई थी। तो मैं आपको पूरा 1 हफ्ते का जो हमारा सफ़र था, 1 हफ्ते हमने क्या मस्ती की, क्या क्या चीज़ें हमने किया है, कहाँ गए, क्या खरीदा, क्या किया, सब कुछ आपको दिखाऊंगी, आपसे शेयर करूंगी। तो देखिए, पहले ये रही मेरी दीदी और ये रही मेरी सिस्टर जो कि अभी आने वाली है, और ये रही मेरी सिस्टर और बस ये उसके दोनों बच्चे। और हम लोग बैठे हैं। जो दीदी है ना वो बस सुबह वो मेरी सिस्टर के साथ आई थी, वो शाम को चली जाएंगी। तो बस फटाफट हम लोगों ने किया लंच। लंच करने के बाद हम चले गए अपनी भाभी के घर, क्योंकि दीदी को भाभी से बहुत ज़्यादा मिलना था कि नहीं मुझे भाभी से मिलना है। तो फिर हम लोग भाभी के घर चले गए। भाभी ने हमारा देखिए कितना ही अच्छा सा प्यारा सा वेलकम किया। और भाभी को देख के मेरी सिस्टर की देखिए खुशी का ठिकाना नहीं है। जो एकदम टाइट वाला हग होता है ना, वही सबका चल रहा था। तो हमने कहा कि यार हम भी करेंगे, क्योंकि ना सच में भाभी के साथ जो फीलिंग आती है ना, और वो जिस प्यार से मिलती है ना, कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो देखिए हमने की थोड़ी मौज मस्ती, फिर हमने कुछ रील्स बनवाए, फ़ोटो खिंचवाए, जिसकी कुछ क्लिप्स आपको दिख रही है। बट हम बना नहीं पाते क्योंकि मेरी सिस्टर इतनी कॉमेडी है ना, कॉमेडियन है कि मतलब वो कुछ बनाने नहीं देती, इतना कुछ बोल रही थी कि हम बना ही नहीं पा रहे थे, हम शूट ही नहीं कर पा रहे थे। तो बस हमारा वीडियो फ़ोटो सब कुछ हो चुका। फिर हमने किया नाश्ता, इवनिंग फास्ट। भाभी ने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेस्टी चीज़ें बनाई थी, बहुत ही ज़्यादा। भाभी के जो शेफ़ है ना, वो बहुत ही बढ़िया खाना बनाते हैं। तो बस उन्होंने बनाया था हमारे लिए नाश्ता वगैरह, क्योंकि हमें डिनर का टाइम नहीं था। तो फिर हम आगे फटाक से मम्मी के घर के बगल में साड़ी की दुकान है, वो भी हमारी बहुत अच्छी भाभी हैं, बहुत प्यारी सी भाभी हैं। अभी मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। तो हम उनके शॉप पे आ गए, क्योंकि दीदी को विदाई देना था, उनके लिए साड़ी वगैरह खरीदनी थी। तो हमने कहा कि हम उनसे पसंद करवा के लेंगे। तो मम्मी भी आ गई थी। और ये रही हमारी भाभी। और ये देखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। तो भाभी ने बोला कि ऐसे नहीं जाने देंगे। बस साड़ी ओड़ी हमने खरीद लिया भाभी के शॉप पे। फिर भाभी हमें ले गई ऊपर। फिर हम वहाँ पे चाय नाश्ता किए, भैया गए फटाक से, भैया ने भी नाश्ता वास्ता लाया, सब कुछ हमने किया। फिर हम आगे वापस से मम्मी के घर, क्योंकि दीदी के जाने का टाइम हो गया था। देखिए दीदी बहुत इमोशनल हो रही हैं, हम सब बहुत इमोशनल हो गए थे, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब दीदी आती है। दीदी को भी यहाँ अच्छा लगता है और हमें भी उनकी कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली वो 3 दिन रहने वाले थे, बट उनके पास टाइम नहीं था, फॉर सम रीज़न उन्हें जल्दी जाना था। तो हमने कहा कोई बात नहीं। हमने जो पूरा दिन का जो सफ़र टाइम स्पेंड किया ना, बहुत ही अच्छा था। ये रहा दीदी का बेटा, जिसका नाम है अंश। ये भी बहुत ही प्यारा बच्चा है, उसको बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा था। फिर दीदी चली गई। फिर रात में हम आ गए डिनर करने के लिए भाभी के घर। तो देखिए हम भाभी की एनिवर्सरी, 25th एनिवर्सरी का हम वीडियो देख रहे थे। आपने देखा है कि मैंने आपसे शेयर किया है 25th एनिवर्सरी का वो जो वीडियो है, ग्रैंड सेलिब्रेशन। तो वही हम देख रहे थे, क्योंकि हमने देखा नहीं था। और देखते देखते हम हो गए थे बहुत ही ज़्यादा इमोशनल। पहले हम खूब डांस कर रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, और देखते देखते हम बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गए थे कि हमने कैसे इतनी सारी चीज़ें की, हम सारे लोगों ने मिलकर इतना ग्रैंड सेलिब्रेशन। तो ये सारी याद करके ना मेमोरी जब वापस से मतलब रिक्रिएट हो गई थी। देख देख के हमें हम वहीं पहुंच जा रहे थे और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो फिर हमें याद आ गया और थोड़े से हम इमोशनल हो गए। तो बस देखिए सब एक दूसरे को मिल रहे हैं, सब एक दूसरे को किस्सियाँ दे रहे हैं। तो बस यही सब चल रहा था। फिर हमने एनिवर्सरी देखा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा, बहुत 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 ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद एनिवर्सरी के बाद फिर हो गई थी रात। तो फिर हमने किया डिनर। डिनर में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी टेस्टी सा खाना भाभी ने बनवा रखा था। मैंने बताया ना कि भाभी के जो शेफ़ है बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। फिर हमने डिनर किया सब लोगों ने। मैं आपको बताऊँ, जितने दिन मेरी सिस्टर थी ना, मोस्टली हमने भाभी के घर पे ही डिनर किया हुआ है। फिर देखिए फिर रात हो गई थी, तो फिर मेरी सिस्टर मेरे ही घर पे रुक गई थी। फिर देखिए सब चाय नाश्ता कर रहे हैं, चाय वह सबने पी लिया। फिर मैंने बनाया था ये सिंपल सा खाना, और फिर सब लोगों ने बैठ के खाया। मेरी सिस्टर, मेरे हस्बैंड, ये दोनों भाई बहन भी बैठ के अपना नीचे पे आराम से खा रहे थे। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, ये देखिए मेरी बड़ी वाली दीदी मुंबई से वीडियो कॉल पे थी, वो भी बहुत मिस कर रही थी कि यार तुम सब इकट्ठे हो गए, मुझे बहुत याद आ रही है। और ये देखिए ये रहे मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर, ये दोनों भाई बहन बैठ के नीचे आराम से खा रहे हैं। हम ना नीचे ही खाना प्रेफर करते हैं, हमें बहुत सुकून मिलता है। फिर नेक्स्ट डे हम चले गए
नेक्स्ट डे नहीं, उसी दिन नाश्ता करने के बाद हम आ गए मूवी देखने के लिए। भूल चूक माफ हमने मूवी देखी, फिर हम राह में हो गया रात। तो रात को भी डिनर भाभी के घर पे ही था। बहुत ही सुपर डुपर टेस्टी चिकन बना था, तो हम सब चिकन के मज़े ले रहे थे। फिर अगले दिन हमने फिर थोड़ा सा पार्लर गए, मेरे सिस्टर को कुछ हेयर स्पा वगैरह कराना था। वो सब कराने के बाद हमें हो गई शाम। शाम होते फिर हम आ गए मम्मी के गार्डन में। बहुत ही खूबसूरत सा उनका गार्डन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। बहुत ही सुपर डुपर ज़बरदस्त उनका गार्डन है, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी। तो मेरी सिस्टर को यहाँ पे खूब सारी फोटोज़ और वीडियोज़ लेने थे, तो हमने भी यहाँ पे खूब सारे फोटोज़ क्लिक करवाए सिस्टर के साथ, उसके बच्चों के साथ। फिर कुछ रील्स वगैरह बनाए और हम देखिए यहाँ फोटो खिंचवा रहे थे। और देखिए घर के अंदर टंकी में ये दोनों भाई बहन कर रहे हैं मस्ती। उन्हें तो बस जितने दिन वो थे ना, वो टंकी में ही नहा रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वो कहते कि मिनी हमारा वो है स्विमिंग पूल है। फिर हम आ गए शाम को फोटो खिंचवाने के बाद भाभी के घर। भाभी के घर हम आए, हमने कुछ रील्स वगैरह बनाए, चाय नाश्ता हमने किया, क्योंकि आज भी हमारा डिनर भाभी के ही घर पे था। बहुत मस्ती करने के बाद हम निकल गए लॉन्ग ड्राइव पे। हमारा लॉन्ग ड्राइव ना फिक्स है कि हम 1 से 1.5 घंटा लॉन्ग ड्राइव पे जाते ही जाते हैं, और सिर्फ 90s 80s के गाने सुनते हैं। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो देखिए हम निकल गए लॉन्ग ड्राइव पे, हमने खूब सारे गाने सुने और बारिश का मौसम था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। गाने वाने सुनते सुनते हमें 2 से ढाई घंटे हो जाते, पता ही नहीं चलता। हम अपने एरिया में चक्कर काटते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। हम ना कुमार सानू और उदित नारायण के बहुत ही बड़े वाले फ़ैन हैं हम सब लोग। तो बस हम उन्हीं के गाने सुनते सुनते निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और लॉन्ग ड्राइव ना हो, मेरी सिस्टर वगैरह आए और लॉन्ग ड्राइव ना हो, तो हमारा जो ये समर वेकेशन है ना, वो अधूरा हो रहता है। फिर ड्राइव के बाद हम आ गए घर। फिर बना था मस्त सुपर डुपर टेस्टी चोखा बाटी, जो कि ये जो बबलू हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बना था। तो देखिए आप भी देखिए, मुझे तो बताने में भी मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था एक्चुअल में। और फिर नेक्स्ट डे था मेरे घर पे डिनर का पार्टी, क्योंकि मैंने बहुत खा लिया। मैंने कहा क्यों ना थोड़ा इन्हें भी खिला दिया जाए। तो सबको मेरे हाथ की इडली और डोसा वगैरह बहुत पसंद है, तो मैंने अपने घर पे यही इसी का पार्टी रखा था। देखिए हम कुछ रील्स वगैरह शूट कर रहे थे, हमारी हंसी का खुशी का ठिकाना नहीं है। हम शूट ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि मेरी सिस्टर इतनी ज़्यादा कॉमेडी करती ना कि हम कुछ भी शूट नहीं कर पाते जब वो रहती है। तो फिर नेक्स्ट डे हम निकल पड़े थे, बनारस जाना था हमें, क्योंकि भाभी ने बोला कि चलते हैं, कुछ काम था हमें। मेरी सिस्टर को भी कुछ साड़ियाँ लेनी थी, भाभी को भी लेनी थी, और हमें कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी थी। हमें नहीं, मतलब भाभी को और मेरी सिस्टर को, इन्हें शॉपिंग वगैरह भी करनी थी। तो फिर हम आ गए बनारस। फिर देखिए हम रात हो गया हमें, और वहाँ का राजबंधु का अगर आपने जलेबी नहीं खाया तो फिर आपने क्या ही खाया यार। बहुत ज़्यादा सुपर डुपर टेस्टी होता है वहाँ का जलेबी। आप जब भी बनारस जाए राजबंधु का जलेबी जरूर खाएं। फिर हम आ गए बर्गर किंग, वहाँ पे हमने किया डिनर। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है बर्गर किंग का, तो हर एक चीज़ बहुत अच्छा होता है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने बनारस से क्या लिया। भाभी ने ना मम्मी की एनिवर्सरी के लिए साड़ी गिफ्ट लिया था। मैंने आपको शेयर किया था ना एनिवर्सरी का मम्मी का वीडियो। हम बस खाली हाथ चले गए, तो हमने कुछ लिया नहीं था। तो वही भाभी बनारस से मम्मी के लिए साड़ी लेके आई थी। मम्मी बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और मेरी सिस्टर भाभी के लिए साड़ी लेकर आई थी। मेरी सिस्टर आई थी सबके लिए गिफ्ट लेकर, क्योंकि मेरी सिस्टर की इस बार जॉब लग गई है, तो वो सबके लिए गिफ्ट लेकर आई थी। हम सब के लिए, मेरे लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, सबके मम्मी पापा भाभी भैया सबके लिए वो गिफ्ट लेकर आई थी। तो वो सबका गिफ्ट दे रही थी। उसके बाद हमने फिर थोड़ा सा मम्मी के गार्डन में बैठे, हम थोड़ा एंजॉय किए। रात के 11 बज रहे, हमने कहा कि थोड़ा हम गार्डन में बैठेंगे, बहुत ही रिलैक्स मिल रहा था। फिर हम लोग चाय वाय पिए, मम्मी अपना गार्डन घुमा रही थी हम लोग को कि देखो। तो बस हम लोग बैठ के देख रहे थे। नेक्स्ट डे मेरी बिटिया को जाना था समर कैंप, तो वो खैर समर कैंप तो उसे डेली ही जाना था, तो मैंने उसका वीडियो शूट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। उसको समर कैंप से ड्रेस मिला हुआ था, ये ऑरेंज कलर का, तो मैंने कहा क्यों ना शूट करो। फिर वो आ गई। आने के बाद मैंने उसको नहलाया धुलाया खिलाया। फिर हम आ गए ट्रेंड्स, हमें कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी। हमें नहीं करनी थी एक्चुअली, मम्मी पापा ने हम सबके लिए कपड़े खरीदा। हर समर वेकेशन में ऐसा होता है, जब मेरी सिस्टर वगैरह आती है तो इनके लिए कपड़े वपड़े तो खरीदाते ही हैं। मैं, मेरी डॉटर, मेरे हस्बैंड के लिए भी फुल्ली शॉपिंग होती है। तो बस पापा मम्मी ने हमें मॉल में छोड़ दिया था, बोला था जो खरीदना है खरीदो। तो हम सब लोग कपड़े वगैरह पसंद कर रहे थे। देखिए पापा मम्मी बैठे हुए हैं, तो अच्छा खासा हमने 30 से 35 हज़ार का इनका बिल बना दिया था। और फिर ट्रेंड से आने के बाद ये देखिए मेरी जो सिस्टर है ना, उसका बेटा बहुत ही अच्छा ड्राइंग करता है, बहुत ही अच्छा स्केच करता है। वो देखिए उसने बनाया है तू हिंदू है ना करके। अभी ये जो कश्मीर में जो पहलगाम अटैक हुआ था ना, तो देखिए बहुत ही प्यारा सा उसने बनाया। मैंने बोला कि मैं इसे रखूंगी, मैंने उसे रख लिया, ले लिया, मैंने उससे मांग लिया। बहुत ही प्यारा स्केच उसने बनाया था। फिर मेरी सिस्टर आ गई शॉप पे, उसे भाभी के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेना था वो, मतलब कि तो हमने डिसाइड किया कि भाभी को क्या दे। तो फिर हमने कहा कि भाभी को पर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने उनके लिए भाभी के लिए पर्स लिया। देखिए इतने सारे कलेक्शन थे ना यहाँ पे कि हम कंफ्यूज हो गए थे कि भाभी के लिए क्या लें। तो फाइनली हमने एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा पर्स पसंद कर लिया। और यहाँ मेरा चल रहा था टाइम पास, क्योंकि मुझे कुछ लेना नहीं था, बस मैं आ गई थी। तो सिस्टर का मैं हेल्प कर रही थी कि हाँ नहीं ये लो, ऐसे वैसे करके। तो बहुत ही प्यारा सा फाइनली हमने भाभी के लिए पर्स
पर्स खरीद लिया था, जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे। फिर पर्स लेने के बाद हम पहुंच गए थे भाभी के घर। हमारी जो भाभी है ना वो भी बहुत अच्छी है, उन्होंने हमारे लिए शाम को नाश्ता बनाया था, बहुत ही टेस्टी, सुपर डुपर टेस्टी चीला बनाया था। देखिए मेरे सिस्टर का एक्सप्रेशन देख के आप समझ गए होंगे, बहुत ही प्यारा, मतलब बहुत ही सुपर डुपर टेस्टी उन्होंने चीला बनाया था। फिर हमने पिए चाय, पहले मैंने कॉफ़ी बनवाई थी, इतना गंदा मुझे लगा, मैंने कहा नहीं मैं तो चाय पीऊँगी। फिर हम लोग बैठ के चाय पिए, गप्पे लड़ाए खूब सारे, यहाँ भी हमने रील्स, फोटोज़, वीडियोज़ वगैरह शूट कराया। और फिर मेरी सिस्टर ने फाइनली भाभी को दिया गिफ्ट। ये भाभी भी मेरी बहुत अच्छी हैं। फिर भाभी को गिफ्ट, थैंक गॉड कि भाभी को बहुत ज़्यादा अच्छा पसंद आया उन्हें ये बैग। और उन्होंने बोला, उन्हें शादी में जाना था, उन्होंने बोला कि मैं इसी बैग को लेकर जाऊंगी। और मुझे सच में पार्टी वेयर बैग की नीड थी, मुझे चाहिए था। तो बस बहुत अच्छा लगा जब आप किसी को गिफ्ट दो और उसे एक्चुअल में पसंद आ जाए ना, तो फिर होता है कि पैसा वसूल हो गया। फिर नेक्स्ट डे मेरे सिस्टर को जाना था, तो मेरा भतीजा आ गया था उसके दोनों बच्चों के लिए कार लेकर, क्योंकि इसके दोनों जो बेटे हैं ना वो कार लवर हैं। तो देखिए दोनों की कार खुल गई है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे ये कार थे यार, ज़बरदस्त। ये रहा इसके छोटे वाले बेटे का कार, ये तो मतलब मत ही पूछिए भाई, बर्थ ये कार लवर है बहुत ज़्यादा। देखिए इसके भी खुशी का ठिकाना नहीं था। फिर मेरे सिस्टर को जाना था मार्केट, कुछ फुटवेयर्स लेने थे उसके बच्चों के लिए, तो हमने लिया कुछ फुटवेयर। और बस उसके बाद फिर भाभी आ गई, देखिए कैसे वो डांस कर रहा है। ये रहा मेरे सिस्टर का बेटा और ये रहे मेरी भाभी की बेटी। देखिए दोनों की तकझक चलती रहती, क्योंकि दोनों सेम एज के हैं, दोनों का ऐसे ही चलता रहता है, एक दूसरे को खींचातानी चलती रहती है। फिर भाभी आ गई, भाभी ने भी बच्चों के लिए गिफ्ट्स लाए थे। देखिए उसके लिए शिपर लाया था भाभी, और वो जो मेरी छोटी वाली भतीजी उसके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे रबर बैंड्स वगैरह लाए थे। बड़े वाले बेटे के लिए कुछ ड्राइंग से रिलेटेड भाभी चीज़ लाई थी, और मेरी भी डॉटर के लिए लाई थी। भाभी भी हमेशा गिफ्ट्स वगैरह देती रहती हैं बच्चों को। तो बस ऐसे करते करते सिस्टर के जाने का समय हो गया था, विदाई का समय आ गया। देखिए कि एक हफ्ता कैसे बीत गया, 6 डेज हमें पता ही नहीं चला, तो उसके जाने का टाइम आ गया था। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज प्रियंका पैशन। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरे वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए कि मेरे सिस्टर के जाने का समय हो गया यार, बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कि ये 6 दिन कैसे निकल गए। मुझे तो बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था, बट क्या ही कर सकते हैं, जाना तो था ही, क्योंकि उसके स्कूल खुलने का टाइम हो गया था। देखिए जा रही है, तो मैंने कहा कि ठीक है यार, अब क्या ही कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा सैडनेस तो होती ही है। तो मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।